हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। तो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो कि इंग्लिश की ये वर्कशीट है। तो मैंने हिंदी का भी वर्कशीट बना दिया जो कि आपको लिंक में या आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम है जो कि वर्कशीट आया है 22 दिसंबर 2020 के लिए। तो 22 दिसंबर 2020। तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री। क्या? सिमेट्री के बारे में, यानी कि सममिति आपको जानना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री ही सभी चीज़ों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नीचे में क्या है। मैथ्स विथ मंडला आर्ट। तो जो ये आर्ट दिख रहा है ये मंडला आर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि व्हाट स्पेक शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन द अबव आर्ट। तो जो आप आर्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक आर्ट दिख रहा होगा, जो ड्राइंग दिख रहा है, तो इसमें कौन कौन से शेप्स हैं, कौन कौन से डिज़ाइन है, कौन कौन से आकृति है, तो उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और क्या क्या है, और एक स्क्वायर है। ठीक है, आपको जहाँ यहाँ पे जो जो चीज़ मिल रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, ठीक है, फिर एक चतुर्भुज है, ठीक है, और एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपको इस ड्राइंग में दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो चूज़ एनी शेप फ्रॉम अबव। तो आपको कोई भी चूज़ कर लेना है। तो मैंने एक ट्रायंगल को चूज़ किया। ठीक है, तो आपने क्या चूज़ किया? ट्रायंगल। तो नेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल, आप स्पेलिंग थोड़ा सही से लिखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है, मगर आपको स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखना है ट्रायंगल का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया ट्रायंगल। तो फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन इट। तो आपको जो आपको ट्रायंगल लिया है आपने, तो इनमें कौन कौन सी संख्या है, मतलब कि सिमेट्री यानी कि सममिति लाइन है। तो इसमें कितनी सममिति लाइन है? इसको काटेंगे इधर से भी कट जाएगा, फिर इधर से काटेंगे इधर से भी कट जाएगा, इसमें काटेंगे इधर से भी कट जाएगा। तो इसमें कितनी है? 3। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इन द शेप। तो इसका ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसको शेप, तो इस शेप करके आपको बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इधर पे था, फिर इसको मैंने इस तरफ घुमाया तो इसका इस तरफ आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने इसको इधर घुमाया तो ये वाला इधर पे कोण आ गया। तो फिर मैंने दोबारा घुमाया तो ये अपनी शेप में आ गया। तो कितनी बार ने हमने घुमाया तो इसे अपनी शेप में आ गया? 3 बार घुमाया तो ये अपनी बार शेप में आ गया। ठीक है, तो नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द योर सराउंडिंग। तो आपके आसपास ऐसे ही, मतलब कि 3 कोनों वाले चीज़ कौन कौन, 3 नहीं, जो भी है, चाहे चतुर्भुज पंचभुज, जिसमें आपस में ऐसे ऐसे बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो उनके कुछ नाम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखा दे रहा हूँ जो कि आपस में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक है प्लेट। ठीक है, प्लेट, और कुछ हो सकता है। ठीक है, और कुछ होगा नाम, तो आप यहाँ पे उनके नाम लिख देना है। कुछ भी 5-4 चीज़ नाम लिख देंगे, जैसे कि बुक, किताब को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है? सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी कुछ नाम लिख देने हैं। ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको यहाँ पे कुछ चित्र दे रहेंगे, फिगर्स दे रहे हैं, तो इनको आपको सिमेट्री लाइन खींचना है। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं। और इसमें कितनी लाइन्स हैं? देखिए, ये कितनी संख्या में बांटी जा सकती है? 4 में। इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो कितनी इसका आंसर आ जाएगा? इसका कितनी आंसर आ रहा है बताइए आप? इस पर 4 आएगा। इसको भी इधर से काटेंगे तो इसका भी आएगा, इसका भी एक ही सिमेट्री आ रहा है, इसका भी एक ही सिमेट्री आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इस पर लिख देना है आपको। थोड़ा कलर मैं इसका चेंज कर दूँ जिससे आपको पता चले। तो इसको मैंने इधर से काटा, तो इसमें कितने आ रहे हैं? 4 संख्या है। इसमें आ रहा है एक पर एक सममिति रेखा आ रहा है, इसमें भी एक सममिति रेखा आ रहा है, इसमें भी एक सममिति रेखा आ रहा है। तो आपको इनके नीचे ऐसे बराबर करके लिख देना है 1 4 4। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो इन द फॉलोइंग फिगर्स विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्रिक M1 M2 आर बोथ। तो नीचे में 2 चित्र दे रहे होंगे, तो इनमें से कौन से सिमेट्री यानी कि सममिति रेखा है? M1 या M2 आर दोनों। बोथ मतलब दोनों होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये एक घर है, घर को जब 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक ऐसा तो एक ऐसा,
तो आपको देखना है कि इस तरह से दोनों आपस हिस्सों में बट रहा है या इस तरह से बट रहा है। तो ऑब्वियसली 21 हिस्से में आपस में 2 हिस्सों में बट रहा है बराबर, तो M2 में तो लिख देंगे M2 बराबर करके लिख देना M2। अब ये ड्राइंग है, ठीक है, ये फिगर है। तो इस तरफ से कुछ ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन संख्या से ये दोनों आपस में कट रहे हैं, मतलब कि 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि एक कुछ इस तरह से, तो इन दोनों में इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, ठीक है। इधर से काटेंगे तो इधर से भी कट जाएगा, इधर से, मतलब ये दोनों हिस्से आपस में बट रहे हैं, यानी कि M1 M2 आपको लिख लेना है, M1 फिर आपको M2, ठीक है। इस तरह से लिख देना है, बराबर निशान डाल के, इसमें बराबर डाल के M2, ओके। आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है कि इन द गिवन फिगर, तो एक आपको ड्राइंग दिख रहा होगा इस तरह से, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो इसका रोटेशन सिमेट्री आपको पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए पता लगाते हैं रोटेशन सिमेट्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितनी सममितीय रेखाएं बना रही है, तो इसमें 4 कितनी रेखाएं बना रही है, 4 सिमेट्री लाइंस यानी कि रोटेशनल बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये वाला इस तरफ गया है, तो ये एक बार में इधर आ गया, फिर दूसरी बार गया तो इधर आ गया, ठीक है। जब तीसरी बार गया तो ये इधर आ गया, जब चौथी बार गया तो ये अपनी शेप में आ गया। तो कितनी बार आया, 4 बार, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री मिक्सचर ऑफ द एंगल ऑफ द रोटेशन। जो ये एंगल रोटेट कर रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस रोटेशन का डिग्री क्या है। तो ये हर डिग्री, जो हर कोण है वो 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 4 बार रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल पहले बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।